यस, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू JRF अड्डा। और आज फिर से मैं आपके लिए एक स्पेशल सेशन लेकर आई हूँ। एग्ज़ाम को सिर्फ 10-15 दिन रह गए हैं और कहते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा पीक टाइम होता है और सबसे ज़्यादा बच्चे नर्वस भी इसी टाइम पे रहते हैं। उनके दिमाग में बहुत सारे ख्याल चल रहे होते हैं कि यार इस बार JRF हमारा निकल जाना चाहिए। कई ऐसे भी बच्चे होंगे जो 2-3 अटैम्प्ट दे चुके होंगे और उनका JRF नहीं क्लियर हो रहा होगा, है ना। नेट क्लियर कर रहे हैं पर JRF क्लियर नहीं हो रहा है। तो ऐसे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सब के लिए ये वीडियो बहुत काम का है। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं एक जनरल फेनोमेना जो होता है वो ये है कि अभी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा तुम लोग क्या कर रहे हो, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सब लोग सबसे ज़्यादा क्या कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं। क्योंकि भाई बोला ही गया है कि मैडम प्रीवियस क्वेश्चंस तो हमको लगाने ही पड़ेंगे बिकॉज इट्स अ मस्ट। तो सबसे ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैम कितने साल का करें, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम कितने साल का करें। तो कई ऐसे भी हैं जो 10 साल का कर रहे हैं कि यार इस बार तो हमको JRF चाहिए ही चाहिए। तो 10 साल का जो है अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं। कई ऐसे भी हैं जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो कोर्स कंप्लीशन की तरफ बढ़े हुए हैं कि यार इस बार तो सारा कोर्स करके जाएं ताकि JRF मिल जाए। यहाँ तक तो बिल्कुल सही चल रहा है सबका, लेकिन प्रॉब्लम बस एक ही जगह होती है जो मैं हर बार आप लोगों को बोलती हूँ, वो है मॉक टेस्ट की कमी। बच्चे रियल एनवायरनमेंट में मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं। द थिंग इज दे आर नॉट ट्राइंग दिस। ये इनका सबसे ज़्यादा जो है नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आप रियल टाइम एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करें। समझ लीजिए जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि कैसे सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में पढ़ना है, तो बस वैसे ही ये मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको हमेशा बोल चुकी हूँ कि 3 घंटे बैठिए। अच्छा, बच्चों के दिमाग में ये सवाल आता है कि मैम हमने ना कोर्स कंप्लीट नहीं किया, पेपर 1 में हमने सिर्फ 5 यूनिटी कर रखे हैं, पेपर 2 में भी हमारे 7-8 यूनिटी कंप्लीट है। ऐसे होते हैं बच्चे और बोलते हैं मैम अब मॉक टेस्ट देकर क्या होगा। उनके दिमाग में यही चलता है कि मॉक टेस्ट देकर क्या होगा जब पूरे यूनिटी हमने कंप्लीट नहीं किए हैं तो। लेकिन मैं उन लोगों को भी बोल दूं कि आपके लिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे ही आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ हो, पर फिर भी आपको जानना है कि वो 3 घंटा, ये जो 3 आवर्स का टाइम होता है, इसमें आपका दिमाग किस तरह से प्रोसेस करेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपके ब्रेन को जो है ना प्रैक्टिस करवाना है कि 3 घंटे मुझे प्रैक्टिस करना है। अब ये चीज़ हुआ है कि देखो पहले तो क्या होता था कि हम लोग जो है ऑनलाइन दे देते थे। ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल है, ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है बहुत सारे। आप 3 घंटा वहाँ पे प्रैक्टिस भी करते थे। ठीक है, कई लोगों ने प्रैक्टिस शुरू भी कर दिया। पर UGC आपको पता ही है, उन्होंने नोटिस निकाला कि इस बार जो है एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होगा। फिर भी अपने को घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है? आपके पास 2 तरीके हैं। क्या है? 2 तरीके। और सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि अभी जितने भी बच्चे कोर्स कंप्लीट करने के पीछे हैं ना, उसको प्लीज़ अब आप बंद कर दीजिए। अब आप कोर्स कुछ भी कंप्लीट मत करिए, कुछ भी नया नहीं उठाना है। जितना पढ़ लिया उसे प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसे करेंगे मैम, तो ऐसा है कि मैंने हमेशा ही बोला है आपको 3 घंटा बैठ जाइए। अगर आपके पास, अभी मैंने बोला 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है अगर आपके पास ऑनलाइन है, ऑनलाइन आपके पास रिसोर्स है, तो आप जो है OMR शीट लेकर बैठ जाइए। OMR शीट आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी स्टेशनरी की दुकान में जाओ, OMR शीट का पूरा पैक मिल जाएगा, या फिर आपको नेट पे भी मिल जाएगा। आप प्रिंट आउट निकाल लो OMR शीट को, और OMR शीट में ही टाइम लगता है भरने में। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को OMR शीट में भरने में 2 चीज़ होती है। सबसे पहली चीज़ कि मैम अगर कोई क्वेश्चन हमने गोल कर दिया तो हम उसे करेक्ट नहीं कर पाएंगे, और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि गोल करने की प्रैक्टिस जब नहीं होती है ना तो वो टाइम ज़्यादा लेता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि OMR शीट को भरने का प्रैक्टिस आप 1 महीने पहले से ही, मैंने 1 महीने पहले ही बोला था कि आप स्टार्ट कर दो। मेरी जब YouTube की क्लास होती है तब आपको मैं कई बार बोलती हूँ कि OMR शीट लेकर बैठो, आप क्वेश्चन देखो मोबाइल पे और OMR पे भरना स्टार्ट कर दो। कई बच्चों ने तो ये स्टार्ट भी कर दिया, और जिन लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी भी टाइम है, अभी भी आप शुरू कर दिए। 10-15 दिन भी काफ़ी होता है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि मैम ऑफलाइन मोड में हमको करना है। तो
तो ऑफलाइन मोड के लिए ही मैंने आपको बताया कि ये जो है हमारा ऑफलाइन टेस्ट, फ्री ऑफलाइन टेस्ट यूजीसी नेट पेपर 1 का जो जेआरएफ आपको प्रोवाइड कर रहा है। देखिए 26 मई को एक हो चुका है सेशन, अब जो है हमारे पास 2 और टाइम बचा है, वो है 22 जून और 9 जून। 9:30 AM to 10:30 AM है। माना कि पेपर 1 का आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस हो जाएगा, पर 1 घंटा जो वो प्रैक्टिस करोगे ना, वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। तो जितने लोग भी जयपुर में रहते हैं, जोधपुर में है, गंगापुर में है, अजमेर में है, दिल्ली में है, दिल्ली के बच्चे, दिल्ली के तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, आपके लिए भी सुनहरा मौका है। करनाल है, सीकर है, अलवर है, झुंझुनू है, टोंक है, उदयपुर है, ये सारे सिटीज में सेंटर है जेआरएफ अड्डा का। आप जाइए और ऑफलाइन टेस्ट देकर आइए। आपको कोई भी अगर डाउट हो ना, तो आपको ये हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए और ऑफलाइन सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। भाई इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। और मैंने आपको बोला है कि रियल टाइम इन्वायरमेंट में अगर जब आप करके आओगे ना, मजा आ जाएगा। और देखो टाइमिंग भी जो है आपकी ऐसी रखी है कि धूप की प्रॉब्लम भी नहीं है। 9:30 AM to 10:30 AM का टाइम है। अक्सर हमारे एग्जाम जो है, देखो कितना सोच समझ के हमने टाइमिंग रखी है। हमारे एग्जाम ज्यादातर शिफ्ट 1 में जिनके होते हैं 9 से 12 वाला शिफ्ट होता है, तो 1 घंटा आपको वैसे भी पेपर 1 को देना चाहिए। 1 घंटे से ज्यादा आपको देना भी नहीं है पेपर 1 को। तो बस आपके पास मौका है, सुबह का टाइम है, चले जाइए। 2 जून को बुक कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, 9 जून को बुक कर लीजिए। इसमें पीछे नहीं रहना यार, आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है ना, तो उसका फायदा उठा लो। ये जिंदगी भर तुम्हारा सेट हो जाएगी, पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। एक बार जेआरएफ निकलने की देर है बस। जो सपना तुमने देखा है उसको बस पूरा होने की देर है। तो उस सपने को पूरा करने के लिए जेआरएफ अड्डा आपकी हेल्प कर रहा है। ये ऑफलाइन टेस्ट बिल्कुल करिए। और अगर आप इन सेंटर्स पे नहीं है, जयपुर, टोंक, अजमेर, चित्तौड़गढ़, आप वेस्ट बंगाल में है कहीं, ऑब्वियसली वो सेंटर अभी वेस्ट बंगाल में नहीं पहुंचा, या गुजरात में या तमिलनाडु या केरल, ऐसे वहां पे हो आप, तो आपके पास ऑप्शन है इसका। आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है इन वेरी कम, बहुत कम रेट है, 1499 में। यहाँ पे आपको पेपर 1 और पेपर 2, अगर एजुकेशन है या कंप्यूटर साइंस है, कॉमर्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, होम साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वायरमेंटल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, ज्योग्राफी, ये पेपर 2 की लिस्ट है। अगर इनमें से कोई है तो साथ में आप ले लीजिए, बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके पास। और पेपर 1 के लिए भी हमारे पास ऑफलाइन है, जो आपके घर तक पहुंच जाएगा। वो है डिलीवरी, आप ऑर्डर करिए, आपके घर तक जो है ऑफलाइन पहुंच जाएगा क्वेश्चन पेपर विद द OMR शीट, और अब आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ज़्यादा लेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ जेआरएफ अड्डा प्रोवाइड कर रहा है, फ़ायदा उठा लीजिए आप लोग। और इसके अलावा आप सभी को पता है क्रैश कोर्स जो है हमारा लॉन्च हो चुका है। अगर आपको क्रैश कोर्स में अभी भी एनरोल करना है, सो यू कैन डू इट। अभी भी टाइम है आपके पास। 999 में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम भी 999 में है, यू कैन डू इट। अब सवाल ये है कि मैम, हमारे यूट्यूब के लर्नर्स हमेशा पूछते हैं मैम हमारे लिए क्या, आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो आपके लिए भी जो है बहुत ज़्यादा सोचा गया है। और ये सिर्फ यूट्यूब के लर्नर्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये पूरे जितने भी यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स, जितने भी, इंक्लूडिंग द पेड बैच, इंक्लूडिंग द क्रैश कोर्स वाले, इग्निशन बैच वाले, और जो YouTube पे देखते हैं हमें, मतलब जितने लोग भी जेआरएफ अड्डा से जुड़े हुए हैं, आप सभी के लिए मैं बता दूं कि आने वाले 15 दिन YouTube पे खलबली मचने वाली है। मैं बता रही हूँ, एक वर्ड यूज कर रही हूँ, खलबली मचने वाली है। हम लोग जान लगा रहे हैं, जबरदस्त लाइव मैराथन्स लेकर आ रहे हैं। पेपर 1 के सारे यूनिट्स का एक एक करके लाइव मैराथन आएगा। जो यूनिट मैं लेती हूँ मैं उसके लाइव मैराथन लूंगी, जो यूनिट अदिति मैम लेती हैं उसके लाइव मैराथन अदिति मैम लेकर आएंगी, और आयुषी मैम जो है DI और MR का मैराथन लेकर आएगी। अब ध्यान रखिएगा, जो मेरे मैराथन्स होने वाले हैं पेपर 1 के, मैं बोल रही हूँ, प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 की बात कर रही हूँ मैं। और अभी जेआरएफ अड्डा पे ही मेरी क्लास होगी, कॉमर्स स्पॉटलाइट पे नहीं जाइएगा, जेआरएफ अड्डा पे ही। वहां पे आपको टाइमिंग नोट कर लीजिए, 10 AM। दिस विल बी माई टाइम, मंडे टू, कोई छुट्टी उट्टी नहीं है, आप समझ लो मंडे टू संडे, संडे टू मंडे, जो समझना है समझ लो। पूरे 10 बजे आपको मैराथन मिलेगा। और
कल स्टार्ट हम कर रहे हैं पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से, जो बच्चों की खास डिमांड थी कि मैम पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का तो रिवीजन करा दो, क्योंकि आप पढ़ाओगे और हमको रिवीजन करने में भी टाइम लगेगा। लेकिन आपको पता है कि जब मैं क्लास लेती हूं तो क्लास में ही सब कुछ याद हो जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ऐसा नहीं है कि 3 घंटे क्लास देखे और 2 घंटे आप रिवीजन कर रहे हैं, नहीं, क्लास के दौरान ही मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कीवर्ड और माइंड मैप की हेल्प से। और ऐसे ही सारे मैराथन पीडीई के भी होंगे, हायर एजुकेशन के भी होंगे, इंडियन लॉजिक के भी होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के भी होंगे और कम्युनिकेशन के भी होंगे। ठीक है, टेंशन हमको नहीं लेना, बस जुड़े रहिएगा आप। 10 बजे बिल्कुल आ जाना है सभी को जेआरएफ अड्डा पे। तो बस यहाँ पे हम अपने स्पेशल सेशन एंड करते हैं। 10-15 दिन साथ में जुड़े रहो, मोटिवेटेड रहोगे और एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। और भूलना नहीं, ये ऑफलाइन जो आपके लिए जेआरएफ अड्डा लेकर आई है, ये बिल्कुल मत भूलेगा। जो जो इन सेंटर्स में रहते हैं वो तो उसका फायदा उठा ही ले, आसपास भी रहते हो तो जाकर एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ काश मैं भी यहीं कहीं आसपास रहती तो एग्जाम देकर आ जाती। ठीक है, दिल्ली है आपके लिए, इवन देहरादून भी है, देयर इज वन सेंटर इन देहरादून ऑल्सो, और राजस्थान तो पूरा ही कवर कर लिया है। ठीक है, तो बस आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। ये जो QR कोड है इसको स्कैन करोगे तो आप रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। बस सेंटर पे जाइएगा और एग्जाम देकर आ जाइएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज की क्लास आई होप आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी और बहुत कुछ मैंने बताया है आपको, क्या क्या हम करने वाले हैं ऑन द यूट्यूब, क्या क्या होने वाला है, जेआरएफ अड्डा आपको आपके लिए क्या क्या प्रोवाइड करवा रहा है टू क्लियर योर जेआरएफ। तो इसी तरह से हमसे जुड़े रहिएगा, जेआरएफ अड्डा से जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।